नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक और क्राइम स्टोरी के साथ। मित्रों, आज की कहानी मध्य प्रदेश के गुना इलाके के 5 जिगरी दोस्तों की है। इन पांचों दोस्तों में जो पहला लड़का था मित्रों, उसका नाम था हेमंत। उसके पिताजी सिंचाई विभाग में अफसर थे और जो बाकी के 4 दोस्त थे, ऋतिक, हनी, लोकेश और एक इनका 5वां दोस्त भी था मित्रों। तो हेमंत तो 9वीं पास था, बाकी के 3 लोगों ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और जो इनका 5वां दोस्त था वो काफी पढ़ा लिखा था। इन सबके घर भी आसपास ही थे, ये एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। मित्रों, हेमंत अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और चूंकि पिताजी सिंचाई विभाग में ऑफिसर थे तो काफी मजबूत घर था, पैसे वाले लोग थे। हेमंत मित्रों काफी दिनों से अपने पापा से बाइक लेने की जिद कर रहा था, लेकिन हर बार उसके पापा उसकी इस जिद को टाल देते थे। लेकिन 18 मई सन 2017 को हेमंत अपने पापा से जिद करने लगा और अड़ गया कि आज वो एक बाइक देख कर आया है और उसे वो बाइक लेनी ही है। उसके पापा का भी मूड अच्छा था और उन्होंने पूछा कि अच्छा, तुम जो बाइक देख कर आए हो उसकी क्या कीमत है। हेमंत ने बताया कि वो 40,000 की है। हेमंत के पापा ने पैसे दिए हेमंत को और बोले, जाओ अच्छा, आज आप बाइक ले लो। अब हेमंत को जब 40,000 रुपए मिल गए मित्रों, तो हेमंत बहुत खुश हो गया। वो घर से निकला और उसने अपने दोस्त हनी दुबे को फोन किया और बताया कि पापा ने आज पैसे दे दिए हैं, चलो बाइक लेकर आते हैं। अब हेमंत हनी के घर पहुंचता है। हनी और हेमंत बाइक लेने चले जाते हैं, लेकिन मित्रों दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, रात होने लगती है, लेकिन हेमंत घर वापस नहीं आता है। अब हेमंत के पापा को टेंशन होने लगती है। वो इधर उधर सब जगहों पर फोन करते हैं, पता करते हैं और हनी से भी पूछते हैं। तो हनी ने उन्हें बताया कि वो बाइक लेकर मुझे घर छोड़कर निकल गया था। अब मित्रों काफी रात हो गई, हेमंत के पापा काफी परेशान हुए, पूरा घर परेशान हो गया, लेकिन जब हेमंत का कोई सुराग नहीं मिला तो मित्रों अंत में पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने हेमंत के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे और हेमंत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन मित्रों पुलिस का भी रवैया आप सब जानते ही हैं। पुलिस ने सोचा नई नई बाइक खरीदी है, नया लड़का है, पैसे भी हैं पास में, तो हो सकता है कुछ यार मित्रों के साथ अपना मौज मस्ती करने निकल गया हो, सुबह तक वापस आ जाएगा। तभी मित्रों हेमंत के फोन से हेमंत के पापा के फोन में एक फोन आता है और फोन करने वाला हेमंत के पापा से कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है, 50 लाख रुपया फिरौती के रूप में आप हमें भेज दो, दे दो तो हम इसे छोड़ देंगे, वरना हम इसकी हत्या कर देंगे। पहले तो हेमंत के पापा मित्रों बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा धैर्य से काम लेते हुए वो उस फोन करने वाले से कहते हैं कि आप उसे कुछ मत करिएगा, हम 50 लाख रुपया आपको दे देंगे। और जैसे ही ये फोन कटता है, हेमंत के पापा तुरंत पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। अब पुलिस के भी मित्रों कान खड़े हो जाते हैं कि ये साधारण मामला नहीं है, ये मामला तो अपहरण का है। और पुलिस आनन फानन में अपहरण के नजरिए से इस केस की जांच पड़ताल शुरू करती है। उस फोन की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि फोन इंदौर से आया था। अब पुलिस ने मित्रों हेमंत के सभी दोस्तों को बुलाया, सब तो आ गए, लेकिन ऋतिक का कोई पता नहीं चला। अब पुलिस का शक ऋतिक के ना आने पर सीधा ऋतिक के ऊपर ही गया। अब इसमें पुलिस को 2 बातें नजर आ रही थी मित्रों
कि या तो ऋतिक भी हेमंत के साथ गायब है या फिर ऋतिक ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन मित्रों, अगले ही दिन यानी 19 मई को गुना के ही एक जंगल में गुना के पास के ही एक जंगल में एक अधजली लाश मिली। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ये लाश ऋतिक की है। अब मित्रों सस्पेंस और गहरा गया। जिसको पुलिस आरोपी समझ रही थी उसी की लाश मिल गई। अब पुलिस बहुत परेशान थी। खैर, पुलिस ने ऋतिक की लाश के आसपास भी बहुत गहनता से छानबीन की तो ऋतिक की लाश के थोड़ा आगे ही हेमंत का फोन पड़ा हुआ मिला। अब गुत्थी और उलझ रही थी कि हेमंत का फोन अगर ऋतिक के पास था और ऋतिक ने इस घटना को अंजाम दिया था तो फिर ऋतिक की हत्या किसने की। गुत्थी उलझती जा रही थी मित्रों, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब पुलिस का शक बाकी के दोस्तों पर गया और पुलिस ने सबको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ पुलिस कर ही रही थी मित्रों कि अगले ही दिन लोकेश की अधजली लाश मिली। गले में उसी तरीके कट का निशान जिस तरह ऋतिक का कत्ल हुआ था, ठीक उसी तरह इसका भी कत्ल किया गया था और इसके बाद इसकी लाश को जला दिया गया था। अब मित्रों, पुलिस और पब्लिक में हड़कंप मच गया। 3 लाशें 3 दिन के अंदर, सब नाबालिग बच्चों की, और सबको मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालकर जलाया गया तो पब्लिक का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा मित्रों। प्रदर्शन होने लगे और पब्लिक बवाल करने लगी। अब पुलिस भी प्रेशर में थी मित्रों। पुलिस ने बाकी दोस्तों को बुलाया और पूछताछ शुरू की तो जो 5वां दोस्त था उसने सारी चीजें बहुत साफ साफ अपनी बता दी थी कि वो कहाँ था, क्या था, और उसके मोबाइल से भी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। और पुलिस ने जब उसकी जांच पड़ताल की तो उसका लोकेशन भी वही था जो वो बता रहा था। तो पुलिस को यकीन हो गया कि ये भी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। अब बचा मित्रों सिर्फ हनी दुबे, जो बार बार वही कहानी दोहराया जा रहा था। पुलिस हर बार उससे पूछताछ करती है, वो हर बार वही कहानी दोहराता। तो मित्रों, पुलिस के कुछ खुफिया तंत्र तो अपने होते ही हैं। मुखबिर होते हैं, पुलिस ने अपने मुखबिर भी एक्टिव कर रखे थे। तो पुलिस को अपने किसी मुखबिर से ये जानकारी हुई कि अगर हनी दुबे की मां से पूछताछ की जाए तो शायद इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। अब पुलिस को जब ये बात पता चली मित्रों, तो पुलिस ने हनी के मां की कुंडली खंगालनी शुरू की। जब पुलिस ने हनी की मां के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला मित्रों कि उसके घर कुछ पावरफुल रसूखदार लोगों का आना जाना रहता है और कुछ क्रिमिनल मेंटलिटी के लोग भी आते जाते रहते हैं। अब पुलिस का शक और गहराया मित्रों। हनी की मां काफी चलती पुर्जे वाली महिला थी और एक बार तो उसने मित्रों हेमंत की बाइक भी पुलिस से छुड़वाई थी। हेमंत कहीं जा रहा था और चेकिंग के दौरान हेमंत की बाइक पुलिस वालों ने रोक ली थी। तो हेमंत ने हनी की मां को फोन किया था और उसने एक फोन में हेमंत की बाइक छुड़वा दी थी। तो हेमंत भी उसका बड़ा मुरीद था और हेमंत का हनी दुबे के घर आना जाना खूब रहा करता था। अब ये सब जानकारियां मिलने के बाद पुलिस के लिए क्या था मित्रों, पुलिस ने तो आनन फानन में हनी और उसकी मां को उठा लिया और पूछताछ शुरू की। तो पता चला कि हनी और उसकी मां पूनम अपने पति से अलग रहते हैं। पूनम काफी लालची किस्म की महिला है और उसकी नजर हेमंत के पैसों पर थी, क्योंकि हेमंत अपने माँ बाप का अकेला लड़का और घर से बहुत मजबूत और पैसे वाला लड़का था। तो पूनम की नजर हमेशा हेमंत के पैसे पर थी और इसीलिए उसने हनी से यह बात कही थी कि कुछ अच्छे लोगों से संबंध बनाओ, कुछ अच्छे लोगों से दोस्ती करो जो समाज में बैठने उठने लायक हैं, जिनका कोई स्तर है, जिनके पास पैसा रुपया है। और मां पूनम के कहने पर ही
हनी ने हेमंत से मिलना जुलना शुरू किया और दोस्ती बढ़ानी शुरू की। तो चूंकि एक ही मोहल्ले में दोनों रहते थे, दोनों का मिलना जुलना हुआ, हम उम्र थे तो दोस्ती हो गई। अब धीरे धीरे हेमंत हनी के घर आने लगा मित्रों, और इनके संबंध बहुत मधुर हो गए। पूनम भी कई बार हेमंत के घर जा चुकी थी। घर आने जाने में पूनम ने हेमंत को फंसाया और उस नाबालिग के साथ अवैध संबंध भी बनाए। अब पूनम का तो एक टारगेट था मित्रों, हेमंत का आर्थिक शोषण, और पूनम ने वही शुरू किया। हेमंत पूनम के कहने पर घर में चोरी करने लगा, कभी पैसे चुराता, कभी घर से जेवर चुरा के ले जाता और पूनम की डिमांड पूरी करता। धीरे धीरे मित्रों, जब इस बात को काफी समय बीता तो हनी को भी ये बात महसूस हुई कि शायद मेरे पेट पीछे मेरे घर हेमंत आता है, और ये क्या करने आता है, क्या उद्देश्य है। तो धीरे धीरे हनी को एहसास हुआ कि उसकी मां और हेमंत के बीच कुछ अवैध संबंध जरूर है। दोस्तों, पूनम का मकसद तो सिर्फ हेमंत से पैसे ऐंठना था। हेमंत का कत्ल करने की पूनम की कोई इच्छा नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी। लेकिन हनी को जब इन सब बातों का, अपनी मां और हेमंत के अवैध संबंधों की भनक लगी, तो हनी अंदर से बहुत नाराज था। उधर 18 मई को हेमंत ने हनी को फोन किया और कहा कि पापा ने पैसे दे दिए हैं, चलो बाइक लेकर आते हैं। जैसे ही हेमंत ने हनी को यह बात कही तो हनी के दिमाग में एक ये बात तुरंत कौंध गई कि ये कमीना मेरे माँ के साथ इस तरीके से गलत काम करता है और आज 40,000 रुपये भी लेकर आ रहा है। क्यों ना इसके गुनाहों का दंड इसको मैं आज ही दे दूं, तो मुझे भी 40,000 रुपये मिल जाएंगे और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो हनी ने हेमंत से तुरंत कहा कि हाँ हाँ तू आ जा, दोनों चलेंगे, साथ में बाइक लेकर आएंगे। अब मित्रों, हेमंत हनी को लेता है और हनी अपने बाकी दोस्तों को फोन करता है और उन्हें बुलाता है, कहता है कि आओ पार्टी करेंगे। हनी के फोन करने पर ऋतिक और लोकेश आ जाते हैं, लेकिन मित्रों जो इनका पांचवा दोस्त था वो नहीं आता है। अब ये चारों, हेमंत, हनी, ऋतिक और लोकेश, चारों पार्टी करते हैं और अपना बियर वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं। नशा जबरदस्त होने के बाद हनी उसी बियर की बोतल से हेमंत के सर पर अचानक वार कर देता है और फिर उसी टूटी बोतल से हेमंत का गला काट देता है। फिर मित्रों ये तीनों पेट्रोल लाते हैं और हेमंत की लाश को जला देते हैं पेट्रोल डालकर। लेकिन ये थे तो बच्चे ही। अब इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, तो अब ये डरे सहमे हनी के घर पहुंचे तीनों। खैर ये बात हनी की माँ को बताई तीनों ने, तो हनी की माँ को ये चाहिए था कि उसको तो तुरंत पुलिस को बताना चाहिए था, इन तीनों को अरेस्ट करवाना चाहिए था। लेकिन उस महिला को देखिए, उसने इनसे कहा कि कोई बात नहीं, डरो मत, अब आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम लोग परेशान मत हो, डरो मत। फिर ये लोग और पेट्रोल लाकर हेमंत की लाश को पूरी तरह जलाते हैं और पूनम के कहने पर ऋतिक हेमंत का फोन लेकर इंदौर जाता है और पूनम ने ऋतिक को समझाया था कि तुम इंदौर पहुंचकर हेमंत के पापा के फोन पर फोन करना और उनसे फिरौती मांगना और फिर तुरंत वापस आ जाना। और ऋतिक ने वही किया। वो हेमंत का फोन लेकर इंदौर गया, वहां से फोन किया और फिर तुरंत वापस आ गया। इधर लोकेश को कुछ शक हो जाता है मित्रों, तो वो इनके प्लान से बाहर होना चाहता है।
उसे लगता है कि पूनम बहुत खतरनाक महिला है, ये फिरौती की रकम अकेले खा जाएगी और सबको मार देगी। तो इसलिए लोकेश कहता है पूनम से कि तुम मुझे फिरौती वाला मेरा हिस्सा अभी दे दो, मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कब क्या ना करो। अब बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है इन लोगों के सामने, कोई रास्ता नहीं दिखता है। अगर लोकेश पुलिस में चला जाता है तो इन सब का भंडा फूट जाएगा, सबको जेल जाना पड़ेगा, और अगर उसको मैनेज करना है तो इतना पैसा कहाँ से लाएं। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अब मित्रों, ये लोग लोकेश को मारने का प्लान बनाते हैं और ऋतिक को पूनम पूरी तरीके समझा बुझाकर अपने साथ मिलाती है और लोकेश को बुलाकर फिर एक पार्टी की जाती है। मित्रों, ये लोग लोकेश को शराब पिलाते हैं और जब वो भयंकर नशे में हो जाता है तो फिर हेमंत की तरह उसका भी कत्ल कर देते हैं और पेट्रोल डालकर उसकी भी लाश को जला देते हैं। अब लोकेश का मर्डर करके उसकी लाश को जलाकर जब पूनम, हनी और ऋतिक वापस आ रहे थे, तभी पूनम के दिमाग में एक फिर खुराफात आया कि अब सारे लोग मारे जा चुके हैं, हनी तो मेरा ही बेटा है, यह सिर्फ ऋतिक बचा है एक बाहरी, जिसकी वजह से हमारी पोल खुल सकती है। अगर कभी हम फंसेंगे तो सिर्फ इसी की वजह से फंसेंगे और फिरौती की रकम में ये हिस्सा भी लेगा। तो अगर ऋतिक को मार दिया जाए तो पूरी फिरौती अपनी और कोई डर दहशत नहीं, क्योंकि हम दोनों तो माँ बेटे ही हैं, कौन किसके खिलाफ कुछ कहेगा। बस ये बात सोचते ही अचानक हनी और उसकी माँ के बीच आंखों ही आंखों में इशारा होता है और हनी और पूनम ने मिलकर तुरंत वहीं ऋतिक की भी हत्या कर दी और मित्रों उसे भी पेट्रोल डालकर जला दिया। बाद में इन्हीं दोनों की शिनाख्त पर हेमंत का भी शव बरामद किया गया। पुलिस ने हनी और उसकी मां पूनम को पूछताछ करने के बाद सारी धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया। 5 साल बाद निचली अदालत ने मित्रों इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना के वक्त हनी नाबालिग था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि घटना की गंभीरता और नृशंसता देखते हुए हम सिर्फ नाबालिग होने की वजह से हनी को इतनी कम सजा देकर छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नृशंस अपराध किया गया है। तो मित्रों, अब इनकी सजा अदालत जो भी इन्हें दे वो तो अदालत के ऊपर है। तो ये थी मित्रों आज की कहानी, जिसमें सिर्फ पैसों के लालच में पहले एक कत्ल हुआ और फिर उस कत्ल को छुपाने के लिए 3 और कत्ल बहुत ही नृशंस और निर्मम तरीके से कर दिए गए। मित्रों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।